जो लड़ रहा था कुत्ते ने उसको अपने दल से बाहर कर दिया, तू जा हमारे दल से। अच्छा सच बात है कि झगड़ा कुत्ते ही करते हैं। तो कुत्तों ने जब झगड़ा किया तो जो झगड़ा कर रहा तो कुत्तों ने उसको अपने दल से निकाल दिया। जा जा कलुआ तू दल से जा। कलुआ ने कहा निकाल रहे हो तो सोच लो मैं आऊंगा नहीं। अरे सबने कहा जा। कुत्तों की बात है, कुत्ते आपस में लड़े, कुत्तों ने उसको दल से बाहर किया। कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, 2 दिन बाद फिर आ गया। सब कुत्तों ने कहा कि क्यों रे तू फिर आ गया कलुआ। कलुआ नाम था। तू फिर से आ गया कलुआ, हम तुझे नहीं रखेंगे, तू है दल बदलुआ। अरे हम तो हैरान है तेरे आने पे, सोच रहे कि कैसा है, फिर से आ गया। क्यों रे कलुआ दल बदलुआ, तो फिर से आ गया। तूने क्या हमें इंसान समझ रखा है कि हम तुझे दल में रख लेंगे? हम इंसान नहीं है। इंसान देखो अपने दल में रख लेते, कुत्ते कहते कि हम तुझे अपने दल में नहीं रखते। इंसान की स्थिति देख लो, आप जरा विचार करें। माई बाप, गाय, शेर, इनका धर्म देखो। पशु अपने धर्म से हटते नहीं है। गाय का धर्म है घास खाना। गाय 7 दिन भूखी रह जाए, आप उसको मांस को खाएगी क्या? गाय अपने धर्म से हटेगी नहीं। पशु अपना धर्म निभाता है। शेर भूखा रह जाए, घास खाएगा क्या? शेर अपने धर्म से नहीं हटता। पशु अपने धर्म से, जानवर अपने धर्म से नहीं हटते। लेकिन वाह रे इंसान, इंसान का कोई धर्म ही नहीं रह गया। क्या खा लेगा क्या पी लेगा पता ही नहीं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कथा सत्संग प्रवचन इंसान के लिए होता है, क्योंकि धर्म से हम हटेगा। कभी गाय भैंस के लिए होतेगा प्रवचन? नहीं होते। क्यों होगा भाई? वो अपने धर्म पे रुके हुए। पशु भी हमसे अच्छे हैं कि अपने धर्म पे टिके हुए हैं। हम उनसे भी गए बीते हुए हैं, क्योंकि हमारा कोई धर्म ही नहीं है। इसीलिए प्रार्थना है कि हम इंसान हैं, हम सबको अपने धर्म का तो ज्ञान हो। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए। इंसान का कोई धर्म ही नहीं रह गया। इसीलिए इतनी कथाएं किया जा रहा है। और इतना कथा कीर्तन करने के बाद भी परिवर्तन कहाँ आ रहा? वो इसलिए नहीं आ रहा है कि 2 कान भगवान ने दिया है, इन और सुनते तो हैं, रखते नहीं। इसीलिए निवेदन आप सभी से है कि जो भी सुनिए उसको लाइए जीवन में। घी बेचने वाला खूब घी बेच के धन कमा सकता है, लेकिन घी बेचने वाला स्वस्थ तो तभी होगा जब स्वयं भी घी को ग्रहण करेगा, है ना? मैं खाली आपको सुनाने के लिए भागवत करूं, मेरे आचरण में वो न हो तो मैं सुखी नहीं रहूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण की सबसे पहले यही तो कथा आई, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। कई लोग भागवत कथा करते हैं, बहुत अच्छा जानकारी रखते हैं, लेकिन उनका जीवन उनके व्यक्तिगत घर में देखोगे तो ठीक नहीं है। दूसरे को प्रवचन देंगे, उनके घर पे जाकर उनकी हालत देखो तो बड़ा विडंबना है। आपका ज्ञान सदैव आपके साथ होना चाहिए। आपका ज्ञान बाहर में ही नहीं, आपका ज्ञान घर पे भी आपके साथ होना चाहिए। हम घर पे भी ऐसे ही रहे तब तो ठीक है, आपके सामने बहुत अच्छे से बोले रहे और घर पे तेरे बोली में गोली का होगा असर, तो तेरे गाने बजाने से क्या फायदा? कई लोग बोलते ऐसे जो गोली चला रहा है। मीठी बानी न जानी कभी बोल के, विष भरी बानी बोली है विष घोल के। तेरे बोली में गोली का होगा असर, तो तेरे गाने बजाने से क्या फायदा? अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं तो तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा? हम जो जन्म पाए हैं, हम जो ज्ञान पाए हैं, और हम, मुझे तो बहुत खुशी होती है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, उसमें भी ब्राह्मण कुल, उसमें भी काशी में जन्म है, उसमें भी सोमवार को जन्म। मेरे साथ तो बड़े फायदे हैं। हाँ, एक तो मेरी जन्मभूमि काशी है, ऊपर से सोमवार को जन्मा हूँ। मैं शिव जी का अच्छा भक्त हूँ, मुझे शिव जी से बहुत प्रेम है। आपको पता है यजुर्वेद में आता है जो 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे हमारा शरीर बना है। आपको पता है तत्व कहाँ कहाँ है? अब मैं बता रहा हूँ, समझ लो। बहुत अच्छी बात है, जानो। यजुर्वेद का विषय है, लेकिन सब वेद चले, सत्संग में सब चल जाता है।
सबसे पहले जल तत्व। जब भी किसी मिट्टी की मूर्त बनानी हो, हम सब क्या है, मिट्टी की मूर्त है ना, समझो। तो मिट्टी की मूर्ति बनानी हो तो सबसे पहले क्या चाहिए, मिट्टी, पृथ्वी तत्व, ठीक है, यानी मिट्टी। तो पृथ्वी तत्व, उसके बाद क्या चाहिए, उसमें जल मिलाते हैं, मूर्ति बन गई। उसको अग्नि में तपाते हैं, है ना, फिर उसमें प्राण डालते हैं। बात समझो। तो पृथ्वी तत्व, आपका जो शरीर है, जो पैर है, पैर से लेके घुटनों के थोड़ी ऊपर तक की जो शरीर है, यजुर्वेद कहता है यह पृथ्वी तत्व है। यही वजह है कि ध्यान से देखिए तो सबसे ज्यादा धरती पे क्या रहता है, ध्यान से समझ लो। आप समझ रहे हैं आपके शरीर में पृथ्वी तत्व कहाँ है, घुटने के थोड़े से ऊपर तक का जो हमारा शरीर है, यह पृथ्वी तत्व है। अब इस मिट्टी में मिला दिया गया जल। जल तत्व क्या है, कमर से थोड़ी सी ऊपर तक आई। अब विज्ञान के माध्यम से भी समझ लीजिए, किडनी और सब इधर ही है। शरीर का जो एक कमर से थोड़ा सा ऊपर नाभि के नीचे तक का जो भाग है, ये है जल तत्व। अब विज्ञान के माध्यम से भी समझ लीजिए, किडनी, लीवर आज सब जल की व्यवस्था यहीं तक है। यजुर्वेद कहता है कि अब थोड़ा सा ऊपर नाभि की तरफ आइए आप, तो नाभि तक की जो शरीर है, ये है अग्नि तत्व। अब आप विज्ञान के माध्यम से समझिए, नाभि के लेफ्ट साइड में जठराग्नि होती है। आज विज्ञान कहने लगा ना, वेद तो कब के हैं पता ही नहीं। हम तो साइंस पहले पढ़े, शास्त्र तो बाद में पढ़े ना, उत्तर प्रदेश शायद। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे लगता है कि मैंने समय गंवा दिया मुंबई पढ़ के। मुझे शास्त्र ही पढ़ना चाहिए था, शास्त्रों जैसा ज्ञान विज्ञान में नहीं। तो हमारा वेद कहता है कि आपके नाभि तक का जो शरीर है, यह अग्नि तत्व है। यानी मिट्टी में जल मिलाइए, मिट्टी बन गई। अब उसको हम अग्नि में पकाते हैं, जैसे ईंट को यदि भट्ठे में पका के निकाल दिया तो कई बरसात झेल जाएगा, लेकिन यदि भट्ठे में पका नहीं तो कई बरसात में गल जाएगा। हम सब भी माँ के गर्भ में जठराग्नि में हमारे शरीर को पकाया गया, ये था कच्चा। यही वजह कि आप नहाते हो तो भी गलते नहीं। क्यों? क्योंकि आप पके हुए हो जठराग्नि से। यदि नहीं पके होते तो गल जाते। जैसे भट्ठा से पक के ईंट आया तो पानी से नहीं गलेगा, लेकिन नहीं पका हो तो गल जाएगा। अब नाभि से ऊपर हमारा जो कंठ तक का शरीर है, ये वायु तत्व है। देखो विज्ञान क्या कहता है, फेफड़े कहाँ होते हैं, यही तो होते हैं। अब और एक बात बताना भूल गए हम, आपका शरीर जो पृथ्वी तत्व है, घुटने से ऊपर तक का, तो पृथ्वी तत्व के अधिष्ठान देवता भगवान श्री गणेश जी है। यही वजह है कि धरती पर जब भी कोई पूजन होता है तो पहले गणेश पूजन कराया जाता है। समझते जाइएगा इसे। शरीर में पृथ्वी तत्व का है, पैर से थोड़ा घुटने के ऊपर तक। और आप इस बात का उत्तर आपको मिल गया कि क्यों बार बार गणेश का ही पूजन ब्राह्मण कराते हैं, क्योंकि धरती के अधिष्ठान देवता ही गणेश है। इसलिए धरती पर जब भी कोई पूजन होगा तो गणेश पूजन करना ही पड़ेगा। जैसे आपके भी इस जिला में प्रधानमंत्री जी को भी आना हो तो सबसे पहले डीएम से मिलना पड़ेगा, क्योंकि इस जिले का मालिक वही है। ऐसा नहीं कि आप देश के पीएम है तो आप डायरेक्ट चले आए, नहीं, ये प्रोटोकॉल है। देश के राष्ट्रपति और पीएम को भी यहाँ आना हो तो सबसे पहले यहाँ के डीएम से संपर्क करें। यानी धरती पर कोई पूजन करना होता है तो धरती का अधिष्ठान देवता कौन है, गणपति जी। यही वजह है कि गणेश पूजन किया जाता है। अब उसके ऊपर जल तत्व, जल तत्व का अधिष्ठान देवता कौन है, भगवान शिव। जल के अधिष्ठान देवता भगवान शिव जी। तो गणेश जी का पूजन करने से विघ्न नाश होता है, और जल के अधिष्ठान देवता भगवान शिव हैं। शिव पूजन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए हम लोग आते हैं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। अच्छा हुआ आपने भूल गए। ईशान, नमामि स ईशान। ईशान कोण जो है, ईशान कोण किधर, पूर्व और उत्तर का कोण कहाँ है, इधर। पूरब किधर है, ये पूरब है, ये पूरब है ना। उत्तर किधर है, अरे ये पूरब है तो उत्तर इधर होगा ना भाई। तो इसके बीच का जो कोण है क्या हुआ, ईशान कोण। विद्यार्थी यदि ईशान कोण की तरफ मुख करके बैठे तो जल्दी याद होगा। वैज्ञानिक आज कहने लगे, और हमारे यहाँ वेदों में पहले से कहा गया।
आज वैज्ञानिकों ने इस पे सर्च किया कि किस दिशा में मुख करके विद्यार्थी पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। तो विज्ञान कह रहा है ईशान कोण की तरफ, और ये यजुर्वेद और हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं कि यह भगवान शिव का कोण है। यानी सिद्ध हो गया कि जल के अधिष्ठान देवता शिव है और शिव की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये तो कुछ कम मूर्ख लोग जो कम पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि शिव जी अड़भंगी हैं, तो शिव जी बोले भैया शिव ज्ञान के देव हैं, पूरी जानकारी है नहीं, कुछ भी बोल देते किसी के बारे में। शिव बेवकूफ नहीं, शिव ज्ञानी है भाई, शिव से बड़ा कोई ज्ञानी हुआ ही नहीं। जितनी कथाएं आप और हम सुनते हैं सारी कथाओं को शिव जी ने सुनाया। बताओ कथा बेवकूफ आदमी सुनाता है कि ज्ञानी आदमी? पता ना कौन मूर्ख कहता है कि शिव अड़भंगी है तो शिव भोले है। भोले, भोला शब्द का अर्थ बेवकूफ नहीं होता। भोला माना बेवकूफ होता है क्या? अर्थ का अनर्थ लगा लिया। तो शिव जी जल के अधिष्ठान देवता है। अब उसके आगे अग्नि, तो अग्नि का अधिष्ठान देवता कौन है? भगवान सूर्य। सूर्य की उपासना करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय च धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। तन्नो सूर्य प्रचोदयात् कहां से कहां चला गया? तो सूर्य की उपासना करें। अब उसके आगे वायु तत्व, वायु तत्व के अधिष्ठान देवी है माता पार्वती, और पार्वती जी का पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है। इसके ऊपर क्या है? आकाश तत्व। पांच हो गया ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। आकाश तत्व का अधिष्ठान देवता है भगवान श्री कृष्ण, और इनकी आराधना करने से आनंद की प्राप्ति। ये हमारे शरीर के 5 तत्व हैं। तो आकाश तत्व इधर है, देखो ऊपर कौन है? श्री तो है। विज्ञान आज इस बात को समझ रहा है, हमारे यहाँ तो कई लाख वर्ष पहले से इस बात को कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे वेद बहुत अच्छे, इसीलिए हम निवेदन करते रहते हैं कि हम अपने वेदों का अध्ययन करें। आपके शास्त्र पुराणों में जो बातें हैं ना, बड़ी अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। ओम नमो भगवते वासुदेवा। मेरे पास कुछ पत्र आए हुए हैं, आप लोग सुन पाते हो ना कथा? पीछे वाले को भी आवाज जाती है ना? आने तो पता लगा हम सुनाते रहे, कोई सुने। कभी कभी ना किसी किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, कान का बहरापन, कानों में किसी को दिक्कत हो ना, कान से कम सुनाई देता हो, ध्यान से समझ लेंगे, नहीं समझ में आया तो ना कीजिएगा। कान से कम सुनाई देता हो तो तुलसी के पत्ते का रस हल्का सा गर्म करो और कान में डालें। ज्यादा गर्म करके नहीं डालेंगे, हल्का सा गर्म करके डालेंगे तो कान का बहना और कान का बहरापन दोनों दूर हो जाते हैं। बहुत अच्छी दवा है। किसी किसी के घर में, अच्छा बहरा आदमी जो कम सुनता है ना, जो आदमी कम सुनता है वो जोर से बोलता है। आपने अनुभव को या किया होगा। कल्पना करो कम सुनने वाले जिसके घर में कम सुनाई देता है ना, माता जी को पिताजी को, तो घर भर की वॉइस बढ़ जाती है, तो जोर जोर से बोलते हैं लोग। घर में एक आदमी बहरा हो तो घर भर का आवाज बढ़ जाएगा, चिल्ला चिल्ला चिल्ला। हाँ अच्छा, वो लोग क्या करते हैं? होठों को देख के समझते कि क्या कह रहा है बहरा आदमी। 2 आदमी थे कई गांव के, दोनों बहरे हो गए, मित्र थे। बुढ़ापा आते तो दोनों को कम सुनाई देने लगा। तो एक दिन दोनों सड़क पे मिल गए, आवाज दिया। जो कम सुनता है वो जोर से बोलता है, ए फलाने, जोर से चिल्लाया। तू कहा का? कम सुनते हैं दोनों, ए फलाने, तो का। पूछा कहाँ जात हुआ? आप समझ रहे ना मेरी भोजपुरी? कहाँ जात हुआ? इसने कहा कि भिंगा जा रहे हैं। इधर भिंगा ही है, जल्दी समझ लो। बोले फलाने, दोनों बहरे। बोले कहाँ जात हुआ? कहा भिंगा जा रहे हैं। सुन नहीं रहे दोनों। वो बहरा ने कहा अच्छा जा, हमके लगल कि भिंगा जात हो। सुन नहीं रहे, खाली बोलते हैं बहरे। ए फलाने कहाँ जाते हो? बोले भिंगा। अच्छा जा, हमको लगा भिंगा जाते। पागल, बात तो वही है। ये बहरे लोगों की समस्या। अच्छा किसी किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम, पूरा घर ही बहरा हो तो सोचो कैसे जीता होगा। कल्पना है, एक आदमी हल चला रहा था,
पुलिस वाले जा रहे थे, पूछा है सेमरा कुंडी किधर है? उसको थोड़ी पता कि पूरा खानदान बह रहा है। इसने कहा साहब दहीना 10,000 का है। पुलिस वाले ने कहा बेवकूफ सेमरा कुंडी किधर है? बोले पाया 8,000 में लिए थे। पुलिस वाले तो होते ही है, उतरा 2 डंडा मारा, बेवकूफ कहेगा। गांव का नाम पूछो तो दाया बाया बता रहा है। पुलिस वाला तो पुलिस वाला मार के चलता बनता। माँ लेकर आई भोजन, उसकी माँ पूरा घर ही बह रहा है, जेनेटिक प्रॉब्लम। अभी भोजन कर रहा है, रो रहा है। माँ ने पूछा कहाँ भेल रे? अभी बताया पुलिस मारी। इसकी बहरी माँ करे इतना तीखी सब्जी बनाई है। चल के पूछा था ना। अब इसको लगा कि सब्जी तीखी है इसलिए रो रहा है, बहरी को सुनाई तो दे नहीं रहा। अब बुढ़िया गई घर, जाके पतों से कहत करे ऐसी सब्जी बनी भी हमारे लड़का खाई खाई के रोत रहल, ऐसी सब्जी बनती है। वो भी बहिरे है, बहू कह रही है के कहल हो कि गेहूं बेच के बर्फ खाए है हम, के कहे ले ये पूछ रही कुछ और, वो बता रहे कुछ और। बहू को लगा कि कौन कह दिया कि गेहूं बेच के मैंने बर्फ खाया है। दौड़ कर गई और बुढ़वा का हाथ पकड़ के लाई ससुर जी का, कहो बाबू हम गेहूं बेच के बर्फ खाए हैं। बुढ़वा भी बहिरे है, वो कहता है कि करे हम वही बताए कि घरे में उखर मुसर कहाँ थे लो कुल हम ही से पूछो कुछ और बताए कुछ और। ऐसी समस्या हो तो तुलसी के पत्ते का रस हल्का से गर्म करके कान में डाल दिया तो बड़ी समस्या है। ठीक है ना, तो दवा भी बताना पड़ता है। बेवजह कहीं कोई खड़ा हो तो आप वहां न जाए। कोई कुछ देख रहा हो तो पागल बन के आप भी देखना शुरू न करें। कई लोग कैसे, एक आदमी ऊपर देखा तो सब देख रहे हैं, क्या देखा तो बा। अरे भाई वो कुछ देख रहा होगा, तू अपना काम कर। एक आदमी कुएं में देख रहा था और गिन रहा था 25। अब कुएं में देख के 25 कर रहा था। एक ने सोचा कि कहा 25 की है बाहू, जाके वो भी देखना शुरू किया। जब देखना शुरू किया तो उसको धक्का मार के कह रहा है 26 यानी 25 को पहले मार चुका था। ये गया था देखने 25 मार के धक्का खा तो 26। अरे क्या जरूरत थी जाने की मूर्ख। गलती किसकी है? उस पागल की, किसकी जो देखने गया था। कुएं में देख रहा है 25, की जाके देखा 25 ले हो गया 26। बेवजह कहीं भी आप ना जाए, बेवजह समय क्यों दें? हमको आपको खूब ध्यान देना है कि हमारा आपका जीवन। श्रीमद् भागवत की कथा देखिए कितनी अच्छी है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 50वें अध्याय में जरासंध की कथा आती है। क्या लिखा है ना महर्षि व्यास ने? व्यास जी के लिखने का ढंग देखे। 10वां स्कंद 50वां अध्याय, कथा देखिए कितनी सुंदर है। जरासंध कई बार आक्रमण किए हैं मथुरा पे। श्री कृष्ण और बलराम भैया उनको हरा देते हैं, लेकिन जरासंध इस बार काल यवन को साथ लाए। जब काल यवन को साथ लाए तो कन्हैया मथुरा छोड़कर भागे। बड़ी सुंदर बात है, कृपा करके समझने का प्रयास करेंगे। महर्षि व्यास को वंदन है, क्या सुंदर तरीके से लिखा है। 10वां अध्याय के 10वां स्कंद के 50वें अध्याय में कथा है। जरासंध जी जब काल यवन को साथ लाए तो कन्हैया मथुरा छोड़कर भागे। देखिए कथा क्या कह रही है। जरा मना होता है बीमारी, बुढ़ापा। बुढ़ापा खूब आके लड़े। जरासंध 17 बार हारा, लेकिन जब काल यवन को साथ लाया तो कृष्ण भागे। यानी भागवत कह रही है कि बुढ़ापा से, बीमारी से आप दवा करके बार बार भले बच जाएंगे, लेकिन जिस दिन बीमारी और बुढ़ापा काल को साथ लाएगी तो मैंने एक दिन कहा था शरीर क्या है? मथुरा। कृष्ण मथुरा छोड़ के भागे थे। इस मथुरा छोड़कर आपको भी जाना होगा। कन्हैया को जब जाना पड़ा तो आप बचोगे भला? शरीर क्या है? मथुरा है। जरा समझ गए? जरा शब्द माना बुढ़ापा, बीमारी। अच्छा देखो 50वें अध्याय में क्यों लिखा, कितना सुंदर है ना। 50 के बाद गिनती, ये गिनती तो मैंने नहीं बनाई ना भाई। 50 के बाद गिनो 51, 52, 53, 54, 55, यानी 50 के बाद हमको चले जाना चाहिए 1।
50 की उम्र के बाद भी आप घर में हैं, चाय पी रहे हो और पकौड़ी खा रहे हैं, तो कृपानाथ श्रीमद् भागवत कहती है कि आप अपने साथ ही गद्दारी करें, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। 50 की गिनती के आगे पढ़िए, 51, 52, 53, 54, 55, 56 है ना। और यदि 50 के बाद भी वन नहीं गए तो क्या कहती है गिनती? 60। 60 माने मूर्ख, 61, 65, 63। मैंने नहीं बनाया है, शीतल जी का थोड़ी बनाया हुआ है, मैं तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 50 के बाद यदि हम वही कर रहे हैं जो पहले करते थे तो आप हैं 60। बात कड़वी है, क्षमा करेंगे, लेकिन ये अंक कह रहा है कि आप मूर्ख हैं। सुन रहे हो ना बूढ़ी माइया? 50 के यदि हो गए हो तो ये मत देखो कि बहू क्या बना रही, क्या खा रही, उसकी मर्जी, तुमको मिले तो खाओ, नहीं मिले तो राम नाम गाओ। मतलब ही मत रखो। यहाँ तो जितना बुढ़ापे आता जाता है ना, उतना ही पैनी नजर है बहू पे। कई बहू को खांसी आ गई ना, नमकीन खैले हुई हो सरकत, नमकीन खाती हो चुराई। अरे 50 के बाद जब करो माइया, वैसे जब 50 के बाद नहीं, जब तो 5 वर्ष के बाद ही शुरू कर देना चाहिए। और जो नहीं कर रहे हैं अपनी बचपना बिगाड़, जो नहीं कर रहे हैं अपनी जवानी बिगाड़। तो 61, 62, कितने 60 बनोगे जोड़ लो। यदि 50 के बाद हम साधना शुरू करते हैं तो शास्त्र कहते हैं, अंक कहता है 50 के बाद माई बाप 20 साल साधना करो तो 71, 72, 73। 50 के बाद साधना शुरू कर दोगे तो तर जाओगे, और नहीं तो 84 लाख बार मरे हो, एक बार फिर मर जाओगे। मेरी भागवत सुनाने का कुछ अलग तरीका है, मैं कथा नहीं भागवत का मूल समझाना चाह रहा हूँ। तो भागवत के 10वें स्कंद के 50वें अध्याय में कथा क्यों लिखा महर्षि व्यास जी ने, कि आप समझ सको कि 50 के बाद के जीवन कैसा होना चाहिए, वन जैसा। वन का मतलब ये नहीं कि आप चले जाओ वन में, घर में ही रहो, लेकिन सोचो कि हम वन में हैं। चाय मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, भोजन मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। 50 के बाद न हम किसी की निंदा सुनेंगे, न किसी की निंदा करेंगे। प्रायः निंदा होती किसकी है माई बाप? ध्यान देना, बड़ी सुंदर विषय है। आपके गांव कभी हाथी आया? हाथी आता है ना? हाथी एक ऐसा जीव है, सबसे ज्यादा हाथ यदि जोड़ा जाता है तो हाथी। जैसे ही हाथी आता है, हमारे गांव के बुजुर्ग कहते हैं गणेश जी प्रणाम करो। सबसे ज्यादा हाथ यदि किसी को जोड़ा जाता है तो हाथी। अच्छा, सबसे ज्यादा किसी को देखकर कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी को। ये भी अजीब विडंबना है। सबसे ज्यादा कुत्ते किसको देख के भौंकते हैं? हाथी। क्यों भौंकते हैं जरा सोचो, कभी आपने इस पर विचार नहीं किया ना? हम इस पर चिंतन करते हैं। हाथी का कुत्तों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से देखा जाए तो कुत्तों का हाथी से कोई लेना देना है नहीं। हाथी को देखकर कुत्ते भौंकते क्यों है महाराज? उसका कारण क्या है? कुत्तों से यदि हम पूछ सकते तो पूछते, यदि आप पूछो कि भाई हाथी से तुमको क्या दुश्मनी है, हाथी को देख के क्यों भौंक रहे हो, तो कुत्ते आपसे कहेंगे कि वास्तव में हाथी से उनकी दुश्मनी नहीं है, कुत्तों की दुश्मनी है इन इंसानों से। कुत्तों को लगता है कि इंसान इस हाथी को इतना प्रणाम क्यों कर रहा है। दुनिया में लोग इस बात से बड़े परेशान, जैसे ही आपका सम्मान बढ़ेगा तो आपकी निंदा करने वाले भी बढ़ेंगे। जिस संत का जितना अधिक लोग हाथ जोड़ने वाले और पूजा करने वाले होते हैं, उतना ही उसकी अधिक निंदा करने वाले भी हो जाते हैं। ये हाथी हमको सिखा रहा है। हाथी को जब हाथ जोड़ना शुरू करते हैं लोग, तो लोग हाथ जोड़ते हैं, उस हाथ को जोड़ना देखकर कुत्तों को बड़ी परेशानी होती है कि हम इस गांव में इनके साथ रहते हैं, हमको तो ये मारते हैं, और ये हाथी पता न कहां से आया है, इसका हाथ तोड़ रहे हैं। यही वजह है कि हमारे देश में जब संत आते हैं और संतों की जब संख्या बढ़ती है उनके शिष्यों की, तो उनकी निंदा करने वाले बने, उनको एन केन प्रकरण कैसे भी इनको फंसाओ, कुछ तो करो। हालांकि वो संत उनका बिगाड़े कुछ नहीं है, लेकिन उनको तकलीफ इस बात की है कि मैं करोड़पति, मैं अरबपति, मैं एक्टर, मैं अभिनेता, मैं नेता, मुझे लोग प्रणाम नहीं करते, मेरी पूजा नहीं करते, इस हाथी को। कुत्तों को परेशानी है कि हाथी को। अच्छा, मजे की बात देखो, हाथी को लोग हाथ जोड़ते क्यों है, देख लीजिए उसका कारण क्या है।
हाथी इतना समता में है कि हाथ जोड़ने वाले के यहाँ रुकता नहीं है और भौंकने वाले की तरफ कभी देखता नहीं। हाथी जब चलता है तो जो लोग हाथ जोड़ते हैं उनके यहाँ रुक जाता है क्या? नहीं। और जो कुत्ते देखकर भौंकते हैं उनकी तरफ तो देखता भी नहीं है। ऐसे ही हमारे संत भी हैं, जो उनकी पूजा करे हाथ जोड़े उनके घर भी कहाँ जाते हैं, और जो उनकी निंदा करते हैं उसका नाम भी नहीं लेते। हाथी का जीवन देखे, हाथी अपने आप अपने मस्ती में चला जाए। एक और बात है, हाथी के सामने से कोई कुत्ता नहीं भौंकता, सब पीछे से ही भौंकते। जैसे आप भी अपने जीवन को ऐसा बनाइए, यदि आपको कोई कुछ कहे तो समझिएगा कि वो कुत्ता है। आप अपने को हाथी बना कर अपनी मस्ती में रहिए। हाथी अपने मस्ती में है, हाथ जोड़ने वालों क्या रुकता नहीं और भौंकने वालों की तरफ देखता नहीं। हाथी चाहे तो एक बार जोर से चिढ़ा दे तो गांव भर के कुत्तों का हार्ट अटैक हो जाएगा कि नहीं? लेकिन उसको पता है कि कुत्ते हैं, क्यों बोले? आप भी अपने को ऐसा ही बनाइए। ऐसा नहीं कि कोई कह दिया कि कहो फलनवा तो के हाँ इसे कहते रहा, वो कह के आइसक्रीम खा के सो गया, ये बेचारा रात भर चल रही, हम कैसे कहेंगे? कहा तो कहा। तो आपका जीवन भी हाथी जैसा हो। हाथी से कितना गुण मिल रहा है ना, इसलिए तो एलिफेंट हेड गॉड इज गणपति। यही वजह है कि भगवान गणेश का मस्तक हाथी का है। कितनी समता में है हाथी। 50वां अध्याय, ध्यान से देखे। भगवान गोविंद भागे, कितनी सुंदर कथा है। काल यौवन दौड़ाया है, काल से कैसे बचा जाए, काल से कैसे बचा जा सकता है? मुचुक चंद राजा ध्यान में बैठे, उनको वरदान है कि जिसको आंख खोल के देखेंगे वो जल के भस्म हो जाएगा। काल यौवन भगवान गोविंद को दौड़ा रहा है, कन्हैया भागे, अपनी पीतांबरी उन पे डाल दी। कितनी प्यारी बात है। जो ईश्वर के ध्यान में रत हैं, काल उनका बाल भी नहीं बांका कर सकता। यह काल यौवन जाके जैसे ही उनको मारता है चरणों से, और जैसे ही वो आंख खोलते हैं तो काल यौवन ही जल के भस्म हो गया। यानी काल कब आपका बाल बांका नहीं करेगा? जब आप महाकाल के ध्यान में संलग्न रहेंगे। इस टोपी को बिठा दो। ओम नमो भगवते। निवेदन आप सभी से है, आपका हमारा जीवन भी स्नेह स्नेह करते हुए उसी तरफ जा रहा है, तो आपको भी हमको भी चाहिए। 50 जब पार करे ना, या पार हो गए हो, तब तो वन जैसा जीवन। वन जैसा जीवन का अर्थ है तन भले घर में हो, मन को वन लेके चले। प्रतिदिन मन को समझाइए कि अब तो तू वन में है प्यारे। पंखा चला तो भी ठीक, और कहीं पंखा बिगड़ गया, गर्मी हो रही है तो रात भर हृदय को जलाओ मत कि कहो लड़कवा पतोहिया कोई सुध गई न सा मत पंखे खराब। अरे सोचो, वन में होते तो पंखा मिलता क्या? क्यों? शरीर को बहुत सुख सुविधा में मत रखिए। इसको कितना हो सुख सुविधा में रखेंगे, आखिर तो आग में ही देना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ दिया सुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना। इसीलिए बहुत सोचो मत जहाँ भी जाए कितना ऐसा नहीं, ये सोचो कि मैं कितना भज सकूं। जितना अधिक भज लेंगे वही आपका सार तत्व है, वही आपके साथ जाएगा। बाकी तो सब यही धरा का धरा रह जाएगा। ओम नमो भगवते। आज बेटियों के लिए कथा हो रही है। आज जानेंगे वर्ण किसका करें, वर्ण कैसा होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा। मुंबई हमारी कथा थी तो कुछ दूर पे रामलीला हो रही थी। आए थे बिहार वाले, एक दिन हमसे मिलने आए। रामलीला कमेटी का जो मेन था, आके कहा महाराज जी सारी भीड़ तो आपकी कथा में आ जा रही है, हमारे रामलीला कोई देखता ही नहीं।
तो हमने कहा कि देखो प्यारे, मैं कथा कम करता हूँ, लोगों के काम की बात ज्यादा करता हूँ। अरे यार ये मुंबई है, तुम लोग राम जी की आरती मत। अच्छा मेरा स्वभाव है मजाकिया, विनोदी स्वभाव है, मुझे नहीं पता था कि वो बेवकूफ सच में करेंगे, और रामलीला वाले तो ऐसे होते हैं। तो हमने विनोद में कहा कि ऐसा है कि मुंबई है, तुम लोग राम जी की नहीं टीबी माता की आरती गाओ। लोगों ने कहा हमारे टीबी माता की आरती तो आरती संग्रह में नहीं है। मैंने कहा लाओ मैं बना देता हूँ, 2 मिनट लगता है मुझे तो 4-5 मिनट में भजन लिख लेते हैं। अच्छा हम बना के भी दिए तो मुझे विश्वास नहीं था कि लोग गाएंगे। कमाल के लोग हैं वो, मेरे बच्चे तो बजाते थे वादक, वो लोगों ने आके मुझसे बजा, महाराज जी आपकी टीवी की आरती लोग गा रहे थे। अच्छा मुंबई वाले है भी अजीब, सच में उन लोग को पैसा भी बहुत मिला। मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि आप आरती में पैसा डाल दें, आरती टीवी की नहीं होनी चाहिए, आरती तो गुरु गोविंद की होनी चाहिए। सुनाऊं आपको आरती, घर पे जाके करना नहीं, लेकिन हद है ना मुंबई की, मुंबई माया नगरी है। जय टीवी माता मैया, जय टीवी माता, जो नर तुमको देखे, जो नर तुमको देखे, चश्मा पाया, जय टीवी माता। वैज्ञानिकों का कहना है अधिक टीवी देखने से आपको मिर्गी हो सकती है। जो लोग बहुत टीवी देखते हैं हाथ जोड़ के प्रार्थना, अधिक टीवी देखने वालों को मिर्गी हो सकती है, विज्ञान कह रहा है। तो जो लोग ज्यादा टीवी देखते हैं ना, चप्पल चमड़े का पहना करो। मिर्गी वालों को चमड़े का ही चप्पल सुखाया जाता है, तो आपका ही चप्पल आपके काम आ जाएगा। या तो टीवी देखना छोड़ दो, और नहीं तो चप्पल चमड़े का पहनो, ताकि मिर्गी आके सुखाने के काम आ जाएगा। जय जय टीवी माता, जो नर तुमको देखे, जो नर तुमको देखे, चश्मा पाया, जय टीवी माता। शब्द देखिए, तुम हर घर में रहती, हर घर भगवान की आरती करनी हो तो पूरा घर एक साथ नहीं जाएगा, लेकिन टीवी देखनी हो तो पूरा घर एक साथ बैठ जाएगा। दुर्भाग्य है देश का। आरती करनी हो तो बहू के पास टाइम नहीं है, नाती पोते के पास टाइम नहीं है, खाली बुढ़िया घंटी हिला रही है। लेकिन टीवी देखना हो तो महाराज, तुम हर घर में रहती, हर घर है तेरा, हर घर है तेरा, बाल वृद्ध नर नारी, बाल वृद्ध नर नारी, तरस करे तेरा, ओम जय टीवी माता। अच्छा टीवी सिखाती क्या है हमको? टीवी से हमने क्या सीखा है? आप जरा आत्मनिरीक्षण करें, विश्लेषण करें, हमने क्या सीखा आज तक टीवी से? तुम झगड़ा करवा फैशन सिखलाती, मैया फैशन सिखलाती, नाचना तुम्हें सिखाती, नाचना तुम्हें सिखाती। छोटे छोटे बच्चे डांस करने लगे टीवी देख के। टीवी आने से ही फायदा हुआ है। सास बहुएं लड़ना शुरू कर दी हैं, भाई भाई लड़ना शुरू कर दिए हैं, है ना? और फैशन तो पूछो ही मत। पिछली ठंडी में जहाँ हमारी कथा थी, एक बच्ची जिसके घर हम ठहरे थे, छत्री परिवार, वो कपड़ा पहनी थी तो घुटने उसके
जींस पैंट थे वो फटे हुए थे, हमको लगा ये फटा हुआ क्यों पहनी ठंडी में, वो घुटने पे फटा रहता ना आजकल। तो हमने कहा एक को ऐसा फटा पहन के घूम रही है तू। बोले महाराज ये मैंने खरीदा है, ये फैशन है। हमने कहा आग लगे तेरी फैशन को, मूर्ख कहीं की, फटा जींस पहन के कह रही खरीद के ला रही फैशन है, तेरी बुद्धि को आग लग जाए। ये टीवी है, पहले हमारे यहाँ कपड़ा फटा पहनना अपशकुन माना जाता था, असभ्यता थी। आजकल खरीद के ला रहे फटा कपड़ा, बोलते फैशन। ये टीवी की देखिए, तुम झगड़ा करवाती फैशन सिखलाती, मैया फैशन सिखलाती, नाचना तुम्ही सिखाती, नाचना तुम्ही सिखाती, सबके मन भाती। ओम जय देवी माता। कितना प्यार से सुन रहे हैं लोग। जय देवी माता मैया, जय देवी माता, जो नर तुमको देखे, जो नर तुमको देखे। मुझे आश्चर्य होता है रामलीला वालों, वो लोग गा रहे हैं और लोग भी बड़े प्यार से सुन रहे हैं। आखिरी बात, सत्य संग चाहे छूटे, चाहे जग रूठे, मैया चाहे जग रूठे, टीवी माँ हम तो, देवी माँ हम तो, बस तुमको पूजे। ओम जय देवी माता। ये लोग कितने मजा आ रहा है। माता मैया जय देवी माता, तुमको जो नर लेकर सपना देवी माता। ओम जय देवी माता, ओम जय देवी माता। अयोध्या की माया बाजार में हमारी कथा थी, उस बच्ची का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो फोन करके रात को जब कथा खत्म हुई, वो फोन करके अपने रिश्तेदार से पूछ रही आज सीरियल में क्या हुआ मैं देख नहीं पाई। हमने कहा हे भगवान, ऐसे पूछने जिस लग इसके घर का कुछ मैटर है, आज क्या हुआ मैं देख नहीं पाई। ये है हालत, सत्संग भले छूट जाए, दुनिया भले रूठ जाए, लोग ऐसे ऐसे लेते ना मैसेज, क्या हुआ आज तो हम लोग देख ही नहीं पाए। वाह रे बुद्धि, ये है टीवी की असर। अच्छा न करे नारायण, किसी को टीबी हो जाता था ना तो उसकी थरिया, उसके ग्लास, चम्मच सब अलग कर दिए जाते थे। घर भर एक साथ टीबी हुआ है, कितना अलग करोगे। पहले किसी किसी को होता था, अब सबको हो रहा है। बड़ी समस्या है। मैंने पढ़ा है विज्ञान में, अधिक टीवी देखने से आपको मिर्गी हो सकती है। एक कल्पना है तो पढ़ी हुई बात है, इसीलिए प्रार्थना है अधिक टीवी आप न देखें, बहुत अच्छी बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो भागवत कहती है कि जो महाकाल के ध्यान में है, जो आत्म तत्व के ध्यान में है, इसीलिए वहां कथा परीक्षित जी के जो जीवन की है, समीक ऋषि के गले में सर्प डाला गया, यानी जो ईश्वर के ध्यान में है वहां काल जाके स्वयं मृतक हो जाता है। और फिर भागवत की कथा कह रही है कि जब काल यवन गया वहां और जैसे ही राजा ने देखा तो काल यवन जल के भस्म हो गए। यानी काल पर विजय पाना है तो आपको और हमको आत्म तत्व का ध्यान करना होगा। अपने निज स्वरूप को जानिए, शरीर को अपने से पृथक मानिए। शरीर और संसार, संसार का संबंध शरीर से है और शरीर का संबंध संसार से है, लेकिन हम आत्मा इन दोनों से परे हैं, दोनों से न्यारे हैं। अपने को आत्मा मानेंगे, शरीर से पृथक मानेंगे तो शरीर का बुढ़ापा, शरीर का जवानी, शरीर के रोग आपको दुखी नहीं करेंगे, सुखी नहीं करेंगे। चिपक के रहोगे तो परेशानी है। इसीलिए हर समय अपने को पृथक देखें।
खूब ध्यान से सोचो, अभी आंखें बंद करके विचार करें। पूरा विश्व, इस विश्व पे, इस धरती पर इतना बड़ा विश्व बसा हुआ है। इस इतने विश्व में अनेक देश हैं। उस अनेक देश में एक भारत देश, भारत देश में भी एक उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी एक छोटा सा जिला श्रावस्ती, उसमें फिर सेमरा कुंडी, उसमें फिर छोटा सा गांव, और उस गांव के छोटे से द्वार पे मेरा शरीर बैठा है, कथा सुन रहा है। अपने को देखो आप, ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें सोचो आप कहाँ हो। मेरा शरीर बैठा है और कथा सुन रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ। जब अपने दृष्टा आप हो जाएंगे ना, दृश्य से दृष्टा अलग है। जब दृष्टा दृश्य बन जाता है तो दुख होता है। जैसे आप फिल्म देखने गए तो फिल्म में वो दृश्य है, वास्तव में हकीकत है नहीं, लेकिन देखने वाला जब उस दृश्य से जुड़ जाता है तो मरने वाला आपका कुछ नहीं लगता था, फिर भी आप रो लेते हो। फिल्मों में कोई मरता है तो क्यों रो लिया आपने? आप दृष्टा नहीं थे, आप दृश्य बन गए। हम दृष्टा बनकर ही अपने को देखें। जैसे दृष्टा जब दृश्य से चिपकता है तो फिल्म में घुल जाता है और रोने लगता है। उससे पूछा जाए कि तेरा कौन है? आपका कोई रहता है फिल्म में, सीरियल में कोई आपका रहता है, लेकिन वो मर गया तो आप रोते हो। क्यों? क्योंकि आप ये भूल जाते हो मैं देखने वाला, इसीलिए आपको दुख होता है, जबकि वो लगता कुछ नहीं। इसी तरह से आप भूल गए हो कि मैं आत्मा हूँ, इसीलिए संसार के सुख दुख आपको दुखी कर रहे हैं। आप सतत याद रखो कि मैं दृष्टा हूँ, न कि दृश्य हूँ। उसी फिल्म को जो लोग मजे में देखते हो नहीं रोते, और जो बहुत ध्यान से देखते हो बेचारे पगलेट कहीं के, पैसा देकर रोने आया था क्या? कैसे लोग हैं। दृश्य आपको पता है आपका हमारा जीवन क्या है? आप प्रारब्ध पहले रचो, पाछे रचो शरीर। जैसे फिल्म पहले बनती है और बनने के बाद उसको रिलीज किया जाता है, तो फिल्म में जैसा सीन, जैसे शब्द, जैसा मोमेंट होता है वो उस समय पे आके दिखता है। उस फिल्म को जितनी बार देखोगे वही दिखेगा, क्योंकि रील में वही फिट है। ऐसे ही आपका हमारा जीवन भी एक फिल्म है। ठाकुर जी इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने फिल्म बना के भेज दिया। ये शरीर उसके कैसेट है, इसमें फिल्म चल रही है। तो जैसे फिल्म में जन्म भी होता है, फिल्म में जन्म लेते हैं ना हीरो, फिल्म में जन्म लेते हैं, पढ़ने जाते हैं, है ना। फिल्म में फिर प्रेम हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, विवाह हो जाता है, मारा मारी होती है, कभी आग लगता है, कभी बाढ़ आती है, सब होता है कि नहीं फिल्म में। ये जीवन भी एक फिल्म है, इसमें हम लोग जन्मे हैं। तो अब आप सोचो कि आज हमारी फिल्म का दृश्य है कि हम कथा सुन रहे हैं। फिल्म में कभी कभी कथा भी होती है, और जिस दिन झगड़ा हो जाए तो सोचो कि आज की हमारी फिल्म में झगड़ा था, हाँ लड़ लिए। फिल्म में सब जो घाटा हो गया तो सोचो कोई बात नहीं, तो फिल्म में घाटा हुआ है ना। घर में आग लग गई, चिंता मत करो, फिल्म में भी तो आग लगती है। मेरी जिंदगी एक फिल्म है, ठाकुर जी ने बना के भेजा। इस जिंदगी को फिल्म मान लोगे तो मजा आएगा। अपनी जिंदगी के फिल्म को देखिए, यहाँ जिंदगी को फिल्म नहीं मानना। जैसे फिल्म है सब कुछ झूठ ही झूठ है, ऐसे ही है जीवन में भी। जो सुख दुख, जो संपत्ति, जो मान अपमान, जो मित्र यार मिले हैं, सब झूठ ही झूठ है। वास्तव में सच कुछ भी नहीं है। पर्दे पे जो दृश्य चलता है उसमें कुछ होता थोड़ी है, बोलो बोलो है, कुछ नहीं है। ऐसे आपके जीवन में भी जो दृश्य आ रहे हैं, जा रहे हैं, वास्तव में ये सब झूठ है। अपने को दृष्टा बना के रखिए। छोटी सी बात है लेकिन समझ जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। मेरे जीवन में कुछ होता है ना ऊंचा नीचा, मैं भी इंसान, हाँ मेरा भी कभी कभी मित्रों से बात अनबन हो जाती है, तो हम फिर शांत होते तो सोचते हैं कि आज मेरी फिल्म में यही था, आनंद आ गया। क्यों दुखी हो ना? तो आज के बाद ना तुम्हारी जिंदगी रूपी फिल्म में कोई मिले, कोई बिछड़े तो बहुत रोना नहीं, अरे तू चला गया रे। तो चला गया तो क्या तू रहने वाला है? कई लोग तो कोई जाता है तो रोते हैं, कोई आता है तो रोते हैं। हम तो भाई जब भी अकेले होते हैं, भले गुरु के ज्ञान में रोइए, ईश्वर के लिए भी। अच्छा देखो बहनों, बिना पानी के कपड़ा साफ होता है क्या? संभव नहीं है ना। आप कितना हो निरमा, कितना हो साबुन लगाओ, पानी नहीं रहेगा तो साफ होगा? नहीं होगा। कितना हो ज्ञान हो जाए,
कितना हो ध्यान हो जाए, जब तक विरह में आपके आंखों से आंसू नहीं बहेंगे तब तक हृदय भी पवित्र नहीं होगा। इसीलिए अकेले में कभी रो, नहीं रोना आता है तो आंखों में मिर्च डालकर झूठ मूठ में रो, लेकिन रो। जब तक रोगे नहीं हृदय पवित्र नहीं होगा। और कई लोग अपने को बड़ा ज्ञानी मान लेते हैं, भगवान के प्रेम में रोइए, गुरु के आगे में रोइए। हम अकेले कभी होते हैं ना, अकेले में। अच्छा, रोने वाली बात भी है, इतना जीवन बीत गया, अब कितना बचा है पता नहीं। जो बीत गया उसका तो जानकारी है कि मेरा 20 साल बीता, 40 साल बीता, लेकिन कितना बचा है इसकी जानकारी है हमको, आपको नहीं है। इतना बीत गया और तुम्हें पा न सके, पता न कितना बचा है गुरुदेव। ये रोने की बात है कि ईश्वर के लिए रोग तो ईश्वर मिलेगा, लेकिन संसार के लिए रोग तो संसार कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, संसार मिल भी गया तो जब दूर होगा तो रुलाएगा, ईश्वर एक बार मिल गया तो कभी नहीं रुलाएगा। संसार मिलता है तो रुलाता है, बिछड़ता है तो रुलाता है। भगवान जब तक नहीं मिला तब तक रुलाता है, लेकिन एक बार मिल गया तो सदा के लिए रोना खत्म हो जाता है। मीरा रोया करती थी। अच्छा सोचो, बरसात हो, बरसात हुई और आपकी छत भी गीली न हुई तो ऐसी बरसात का कोई मतलब है? हमको अपने गुरु और भगवान की याद आ जाए और हमारी आंखें उनके प्रेम में गीली न हो तो इस याद का भी कोई मतलब है क्या? कई बार आप आरती कर लेते हो, जप करते हो, नहीं तब तक करो जब तक आंखें भर लें। हम बहुत जप नहीं करते, लेकिन तब तक देखते रहता हूँ जब तक आंखों में आंसू ना आ जाए। और यही सच्ची साधना है, अपने भगवान को अपने सामने रखो। मीरा रात रात में रोती थी। 16 वर्ष 6 महीने की उम्र थी नानक जी की। नानक जी 16 वर्ष 6 महीना के थे। रात्रि को 12 बजे हैं। उनकी माँ ने झरोखे से देखा, मेरा नौजवान बेटा बैठा है। नानक जी भगवान की याद में बैठे हैं, दोनों आंखों से आंसू बह रहे। माँ को लगा कि मेरा लाल जग रहा है। माँ ने आवाज लगाया, बेटा नानक। नानक बेटा सो जा, कब तक जगा रहेगा? बेटा आधी रात बीत गई, सो जा। माँ ने आवाज दी, संत नानक उठे, चटाई को डाला सोने के लिए। जैसे ही लेटे पपिया ने आवाज लगाया, पिहू पिहू। जैसे ही पपिया की आवाज सुना नानक जी ने पुनः चटाई को लपेट दिया, बैठ बैठ ध्यान करते। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? सो जा लाला। नानक कहते हैं, माँ अपने पिया की याद में पपिया पक्षी जग रहा है तो मैं तो इंसान हूँ, भगवान को भूल के भला कैसे सो जाऊं? वाह रे नानक, 16 वर्ष 6 महीने की उम्र थी तब की ये घटना है। नानक जी रोज रात को जगते और ईश्वर के लिए रोते। 26 वर्ष 6 महीने के जब नानक हुए तो संत नानक हो गए, पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर लिए। और नानक जी को आज हम सब जानते हैं। नानक का 10 वर्ष का रोना, आज नानक को गए कितने 100 वर्ष हो गए और नानक पूजे जा रहे हैं। हम सब रात को भगवान को भूल के सो जाते हैं ना, हम पूजे नहीं जाएंगे, हमको तो कोई याद भी नहीं करेगा। आपको याद है कि आपके दादा के पापा कब मरे थे? कोई याद नहीं। उनके घर में रहते हैं, उनके खेत का अन्न खाते हैं, लेकिन याद नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि दादा के पिताजी एक गलती की है, क्या? उसकी याद में नहीं मरे, उसको याद नहीं किया। उन्होंने हमारे पिता को, हमारे दादा को पाल पोस के बड़ा तो किया, लेकिन परमात्मा को याद नहीं किया। तो जिनको पाल पोस के बड़ा किया वही उनको याद नहीं करते। और नानक जी रात रात भर जग के उस ईश्वर को याद किए। तो नानक जी हमारे कुछ भी नहीं लगते, लेकिन हम सब नानक जी को याद करते हैं। इसीलिए प्रार्थना आप सभी से, जैसे भी हो अपने मन को समझाओ कि हे मन, भगवान और गुरु के सिवा हमारा सच्चा अपना कोई नहीं, उनके सिवा हमारा कोई नहीं।
कोई पैसे के लिए रोता है, कोई परिवार के लिए रोता है, कोई पद के लिए रोता है, कोई धन के लिए, कोई पास होने के लिए, कोई नौकरी पाने के लिए। बड़भागी वो है जो भगवान पाने के लिए रोते हैं। आप कितनी बार रोए हैं, लेकिन जरा सच बताओ, कभी भगवान के लिए रोए? सब रोना व्यर्थ है कि नहीं? कभी उसके लिए, जब उसके लिए रोना आएगा। हम घर पे भी साधना करते तो दरवाजा बंद कर लेते। कभी कभी मेरे घर की एक बेवकूफ है मेरी जिंदगी में, समझ गया, मेरी ससुर, वो हमको देख लेती है ना तो उसको हम कभी कभी मौज हो जाते हैं, नाचते हैं भगवान के सामने। हम डीजे पे नाचेंगे तो दुनिया वाले देखेंगे, और दुनिया वाले देखेंगे तो क्या देंगे? मैं दरवाजा बंद करके भगवान के सामने नाचता हूँ कि आज तुझे नाच के ही खुश कर लेता हूँ। अच्छा, नाचने पे खुश नहीं होता है तो बैठ के फिर रोता हूँ कि प्रभु तू ही बता तुझे कैसे रिझाऊं। कभी जप कर लेता हूँ, जप करने के बाद मन उठता है तो गीता पढ़ के सुनाता हूँ कि तेरी गीता तुझे ही सुना रहा। गीता पढ़ने के बाद भी लगता है कभी खुश नहीं हुआ, थोड़ा रामायण पढ़ लेता हूँ, थोड़ा जप कर लेता हूँ। जब तक हृदय में भाव ना आ जाता है कि बेटा बस रहे, क्योंकि हृदय से अर्जुन तिष्ठति है तो हृदय में है ना। जब हृदय में है तो बोलता है। कभी आप पूछ के तो देखो, आज आप घर जाइए तो रात को ही कर लो, नहीं तो सुबह कि प्रभु आप हृदय में हो तो मिलते क्यों नहीं? वो कहेगा हृदय में तो हूं, तूने कभी ढूंढा ही नहीं। इतना करीब है और फिर भी हम उससे कभी प्रेम नहीं किए। हम कितने गद्दार हैं। जो हमसे दूर है उनसे प्रेम करते हैं, और जो सदा हृदय में है, कितनी करुणा कृपा है उस ईश्वर की। आप सोचो, आप परमात्मा को भूल के सो जाते हो, लेकिन वो जागते रहता है, तभी तो आपकी श्वास चलाता है। आप सोए रहते हैं, आपको पता भी है कि आपकी श्वास कौन चला रहा है, वो जाग के आपकी श्वास चलाता है। वो सो जाता तो आप उठ पाते क्या? जो ईश्वर दिन रात हमारे लिए जागता है, हमको उससे प्रेम नहीं है। लेकिन जो लोग हमसे बात करके हमारी बुद्धि खराब कर देते हैं, हलकट्ठा, उन हरामखोरों से हमको प्रेम हो जाता है। कैसे मूर्ख हो गए देश के बेटे बेटियां, फेसबुक से प्रेम। नालायक, तेरी बुद्धि को आग लग जाए। फेसबुक कभी बुक होगी भला? प्रेम तो परमात्मा से। निवेदन करूं आपसे, आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे। तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़ी अच्छी हो, बहुत लोग मिलते हैं आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन सावधान होइएगा, कहीं उनके प्रेम में पड़ गए तो ये जीवन जो अनमोल मिला था बिना बोल के हो जाएगा। क्योंकि प्रेम में सदा गिरना ही पड़ता है भाई। संसार का प्रेम सदा गिराने का काम करता है। गुरु और गोविंद से दुनिया वालों का मैंने देखा है, बहुत गिराने में बहुत एक्सपर्ट है। इसीलिए सावधान रहिए। और खासकर उससे बेटियों को कहो, बेटियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? ये शास्त्र कहते हैं और मनोवैज्ञानिक कहते हैं, किसी भी लड़की की तारीफ कर दो खुश हो जाए, भले छछुंदर जैसी हो, और कोई कह दे ना तू बड़ी सुंदर है, बेवकूफ खुश। बेटियां ध्यान रखना, तुमको फंसाने का सबसे आसान तरीका लोगों के पास क्या है? लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, और जैसे ही कोई तुम्हारे शरीर की तारीफ करे, तुरंत सावधान होना कि इस व्यक्ति की नीयत ठीक नहीं, हराम। तुमसे किसी को प्रेम होगा तो तुम्हारे अच्छे कर्मों की तारीफ करेगा, तुम्हारे शरीर की। ये हराम को लोग कहते हैं तुम्हारी आंखें कैसी हैं, कैसी बोलते हैं उसको, मुझे याद आने दो, क्या उपमा देते हैं? आंखों की उपमा कैसे देते हैं? मुझे तो आ ही नहीं रहा। आंखों की उपमा कैसे देते हैं? मोर के पंख जैसे, नील कमल जैसे। आंखें कैसी? बोले नील कमल जैसा। अब बेटी खुश, तुम्हारी आंखों की कोई तारीफ कर दे, बेटी आंख का कीचड़ निकाल के ले बेटा, आंख मेरी बड़ी अच्छी है ना, लेखा। आरामखोर, आप सोचो ये आंखें बड़ी अच्छी होती तो रोज इसमें से कीचड़ निकलता है? इन आंखों से रोज कीचड़ निकलता है? नैनी आंखें अच्छी नहीं है। ये हल्का छाप लोग हमारी बच्चियों को फंसा लेते हैं, तेरी आंखें नील कमल जैसी है, तुरंत कीचड़ निकाल ले बेटा,
अरे ले ले खा आराम खोर कहीं। सावधान हो जाओ, ये तुम्हारी आंखों की तारीफ नहीं कर रहा, ये तुम्हें फंसाना चाहता है। तो आंखों की कोई तारीफ कर ना, कीचड़ निकाल के फिर कहते तेरे नाक बड़े अच्छे हैं। नाक कैसे है? तोता जैसे, तोता की वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको। तो कोई तुम्हारे नाक की तारीफ करे, तुरंत डालडा निकाल के दो, ले बेटा रोटी में लगा के खा। ये नाक अच्छी हो सकती है भला? नाक को थोड़ा सा अंदर देखो तो हे राम कितनी गंदगी भरी है। बेटियां कोई तुम्हारे नाक की तारीफ करे, हिंग निकाल के दे दो, ले बेटा दाल में डाल ले आराम खोर। ये शरीर तो इतना गंदा है, ये तो कृपा किया ठाकुर जी ने कि ऊपर से कवर दे दिया है। तो बेटियों से प्रार्थना, कोई तुम्हारे नाक की तारीफ करना, सर्दी ना हो तो जबरदस्ती निकाल थोड़ा सा, ले 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 जा आराम खोर। ये जितने गंदे लोग हैं ना, हल्की मानसिकता वाले, वो तुम्हारी ऐसी तारीफ करते, आंखों की, नाक की, होठ की। हे भगवान, होठ की तारीफ, जो होठ सदा थूक से भीगे होते हैं। कैसे ना समझ लोग हैं, साइंस तो पढ़ लेते। बैक्टीरिया आदि सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो होठों पे इतने बैक्टीरिया हैं, ना लायक कहीं कहीं। होठ कैसे? तो गुलाब की पंखड़ी जैसे, थूक दे ले आराम खोर। तुम्हारे होठ की कोई तारीफ करो, बढ़िया से थूक दे, ले बेटा ले। जो होठ सदा थूक से भीगे हैं उसकी तारीफ करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि उनको गोविंद, उन्होंने कभी गोविंद और गुरु को देखा ही नहीं। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, यही तन पाई भजिया रघुबीरा। हम जिस तन को पाए हैं प्रभु आपकी भजन कर ले तब तो ठीक है। कोई बेवजह हमारी तारीफ करे, ये ठीक। नवी मुंबई में कथा थी हमारी, तब हम छोटे थे, हम भजन गा रहे थे। एक बेवकूफ कुछ लोग होते हैं कम दिमागी, वो आके मंच पे हमको किस करके चले गए। दूसरी बार से हम गए ही नहीं वहां कथा करना। अरे बड़े मूर्ख है सब। ये कौन सा बहुत प्यार उमड़ गया तुम्हारा। वो गलती करे, उसको सबको लगे उसको कि बहुत अच्छा इनको लगेगा, इतना डांटे कि फिर वो दिख ही नहीं करता। आराम खोर, ये कौन सा प्रेम है भाई। हम भजन गाने में मस्त हो रही, छोटे थे, शादी ब्याह भी नहीं था, काफी उम्र छोटे थे, लेकिन गुरु का ज्ञान बहुत मजबूत था मेरे पास। दुनिया के लोग आपको हर समय गिराने का प्रयास कर, सावधानी हटिए। जो जितना ऊपर है उतना ही गिरने पे चोट लगेगी कि नहीं लगेगी। तो मैं ऊपर बैठा हूँ तो मुझे सावधान रहना चाहिए कि नहीं। बहुत प्रेम तुम्हारा उमड़ा, ये प्रेम प्रदर्शन है क्या? ये तरीका है? कुछ लोग ऐसे हलकच्छा, ठीक है बेटियां समझ गए, जैसे तारीफ कर थूक दे, ले बेटा ओम नमो। ऐसी कथा सुने थे, ऐसी कथा सुने थे आज तक, लेकिन सच्ची कथा यही है। ओम नमो। वो लोग तैयार हो गए पीछे वाले। अच्छा मुझे आपको क ख ग घ क ख ग घ पढ़े हो? हम जब थोड़ा सा आगे गए ना, क्लास मेरी आगे गई, तो हम लिख लिख के ले जाते थे विद्यालय में, सुनाते थे इनाम पाने के लिए। तब मुझे नहीं पता था कि भागवत में भी काम आएगा। मैं आपको सुनाता हूँ मैंने क ख ग घ कैसे बनाया। आपसे भी प्रार्थना करें, सारस्वत मंत्र जपने का मुझे बहुत लाभ मिला। बचपन में लगभग कक्षा 3 में थे तो हमने जब शुरू किया, और आप सभी सिलसिले में रोज कहता हूँ। देखो बुराइयां मुझ में भी थी, अभी भी हो सकती हैं। हम इंसान हैं तो हमें बुराई रहेगी, गुण अवगुण सब क्यों रहे। आप में लाख बुराई हो, लाख बुरे काम करते हो, मेरी एक प्रार्थना मांगो, एक अच्छा काम करो मेरे कहने से, भगवत नाम का जप। फिर धीरे धीरे आपकी सारी बुराई चली जाएगी और सारी अच्छाई बिना कहे आ जाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसीलिए बड़ों से भी प्रार्थना करते हैं, अपने बेटे बेटियों को, सबको, जो भी खाते पीते हो कुछ भी करो, एक काम अच्छा करो, भगवत नाम का जप। आधा लोग तो इसलिए जप नहीं करते कि महाराज हम तो अगड़म बगड़म खाते हैं। तो खा, जप कर, तो जप करेगा तो तेरा खाना बिना कहे छूट जाएगा। भगवान से बड़ा थोड़ी है। वालिया लुटेरे थे तो क्या कहा वाल्मीकि जी ने कि टाका डालना छोड़ दे तब राम राम जप। नहीं, तू जप, टाका अपने आप छूट जाएगा। महर्षि वाल्मीकि हो गए। तुम क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कहाँ रहते हो, किस जाति को नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप जप करें, जीवन बदलेगा ही। मैं कखगा सुना, अच्छा लगेगा। देखो
क कर्म को क्यों छोड़ा प्राणी, क कर्म को क्यों छोड़ा प्राणी, ख खाली हाथों जाना है, ग ग्रह को क्यों करता प्राणी, घ घर का कौन ठिकाना है। अंगमा ने पूछना ये तो होता है। का कर्म को क्यों छोड़ा प्राणी, ख खाली हाथों जाना है, ग ग्रह को क्यों करता प्राणी, घ घर का कौन ठिकाना है। च चंचल मन क्यों करता है, छ छलिया हाथ लगाना है, ज जगह जमी किसकी भी नहीं, झ झगड़ा झंझट फाना है। यमन पूछना ये तो होता है। टिकट एक दिन कट जाएगा, ठठाट बाट छूट जाएगा, डेरा घर बार छूटेगा, ढकला तू जहां से जाएगा। अड़मन पूछना ताकत पर है जो गरूर तुझे, थमते ही सांस मिट जाएगा, दुख सुख है जीवन के साथी, धन संपत्ति साथ न जाएगा, न नाहक पाछे पछताएगा, पाप मत कर बंदे, फल पाप का बुरा तू पाएगा, बेचारा आखिरी में बनकर भरते भरते मर जाएगा। या यहाँ न किसी को रहना है, राम धाम को जाना है, लालच काम क्रोध को त्यागो, वहां जाकर के सब बतलाना है। सत्य की राह धरो, सखा रहो तुम मिलजुल के, सपना सा जीवन है, हाँ हम बंदे हैं उस मालिक के, छत्र बनो जग का, त्रास हरो तुम जन जन का, क्या ज्ञानी बनकर मानो, अज्ञान करो दूर जन जन का। क्या तक पहुंच गए कि नहीं? तो उस समय मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा काम होगा मेरे द्वारा। मैंने लिखा क्या ज्ञानी बनकर मानो, अज्ञान करो दूर जन जन का। तो मेरी कल्पना मेरे गुरुजी ने मुझे वहां तक पहुंचाया ना, ज्ञानी बनकर अज्ञान करो दूर जन जन का। अब अंग्रेजी में सुनाऊं ना, मैं अंग्रेजी में बनाता था पोयम जब हम पढ़ते थे, आपके भी काम आ जाएगा। ABCDEFG राष्ट्रीय फादर गांधी जी, HIJKLMNOP फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, QRST 3 कलर्स तिरंगा इन UPWXYZ इंडिया कंट्री दिस इज ग्रेट। ताली तो बजाओ, भारत महान है। बड़े कंजूस है ना अपना देश में। और हम चाहेंगे कि आप सब खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ो ना। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश का, अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने कुल खानदान की बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। जीवन छोटा है और जिम्मेदारी बड़ी है, इसीलिए दिन रात प्रयत्न करना है। देखो आपकी आधी जिंदगी कैसे बीत जाती है, सोने में। जैसे 100 बरस का जीवन है तो 50 बरस कहाँ बीत गया, रात में। रात तो होगा ना। देखो जिंदगी का जरा गणित कर लो। एक तो 100 बरस हम लोग जिएंगे नहीं, 100%। मान लो 80 बरस जिए तो 40 बरस कहाँ बीत गई, रात में यानी सोने में। अब कितना बचा, 40 बचा ना। 40 में 15 वर्ष तो बचपना निकाल दो, 15 वर्ष तो 18 वर्ष तक नौकरी नहीं कर सकते हम, तो 15 वर्ष बचपना निकाल दो। और कितना बचा, 40 में से 15 निकालो ना, 25 हो गया। अच्छा 15 वर्ष बचपना निकाल दो, 15 वर्ष बुढ़ापा भी निकाल दो। आप कितना बचा, कोई मिलावट नहीं कर रहा हूँ, 100% आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि हमारी जिंदगी है कितनी बड़ी। यदि हम 80 बरस जीते हैं तो 40 बरस रात, हालांकि 20 बरस की बुढ़ापा होती है। आप 60 बरस के बाद कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन आप 15 ही निकाल, 15 बुढ़ापा और 15 बचपना, तो 30 ही निकल गया। बचा कितना, 10 बरस की जिंदगी। और 10 बरस में पढ़ लिख कर कुछ बनना है, माँ बाप के लिए करना है, देश के लिए करना है, धर्म के लिए करना है। कितनी जिम्मेदारियां हैं, हम गोलगप्पे खा रहे हैं। 10 बरस ही है बच्चे आप लोग के पास। इन 10 बरस में अब आपकी मर्जी है बेटे बेटियां, तुम मस्ती करके बिता रहे हो कि हस्ती बन के, मर्जी तुम्हारी है। यहाँ तो बेचारे
ले रगड़ने में ही परेशान, अच्छा दिखो अच्छा दिखो। आकृति अच्छी नहीं, हमारी कीर्ति अच्छी होनी चाहिए। सुंदरता वह नहीं है कि तुमको कोई देखे उसके मन में विकार आ जाए, सुंदरता तो वह है कि तुमको कोई देखे उसको निर्विकारी नारायण की याद आ जाए। तुमको देखे, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी बातें, तुम्हारे माथे का तिलक, उसको गोविंद की याद है, ये तुम्हारी अच्छाई है। ये हमारी बेटियों और बेटों को ऐसे होना चाहिए। बेटियां बेटे ऐसे मेकअप गेटअप में ना हो, उनको देखे तो कोई छछुंदर याद आ जाए फिल्म वाली। ऐसे तुम्हारे कपड़े नहीं होने चाहिए, ऐसे तुम्हारे पोशाक, ऐसे तुम्हारे हाव भाव ना हो। इतनी कड़वी कथाओं की आवश्यकता है देश में, हर गांव गांव में। आजकल तो बेचारे कथाकार भी ऐसे ही घूम रहे हैं, लट घुघरा उर्क कहीं के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जाग रे ऐ मानव अब जाग रे, जाग रे ऐ मानव अब जाग रे, जाग रे ऐ मानव अब जाग रे। 84 से लगी हुई है तेरी भागम भाग रे, 84